हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। उस दिन हम लोगों ने जो पढ़ा था वो आई थिंक फ्रीजिंग ऑफ द रोज एंड कॉलम तक पढ़ लिया था कि किसी एक्सेल शीट में, स्प्रेडशीट में जो आपका रोज़ एंड कॉलम है उसको कैसे फ्रीज़ करते हैं, ये उस दिन हम लोग ने पढ़ लिया था। ठीक है, तो जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है पेज ब्रेक। पेज ब्रेक क्या होता है? पेज ब्रेक इज़ नथिंग बट व्हेन यू print the data on the paper, when you are trying to print the paper on data of excel sheet or spreadsheet into the paper, you must declare a page break. that means अगर आपने बहुत बड़ा डेटा बना रखा है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये डमी डेटा बना रखा है, काफ़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा बड़ा तो नहीं बट है, ठीक है। तो अगर हम इसको प्रिंट कराते हैं तो ये एक पेज में प्रिंट ना हो करके ये कई सारे पेजेस में प्रिंट करेगा। मतलब जैसे ही उसका रेंज ख़त्म हो जाएगा वो दूसरे पेज में प्रिंट कर देगा। मतलब अनफॉर्चुनेटली कभी कभी ऐसा होता है। बट मान लीजिए हमें सिर्फ 10 लोगों का डेटा ही चाहिए, 10 लोगों का डेटा ही प्रिंट कराना है, बाकियों का डेटा नहीं प्रिंट कराना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ 10 वाले कॉलम को सेलेक्ट करेंगे, ठीक, और यहाँ पर आके एक सेकेंड, पेज लेआउट में ये आपका ब्रेक नाम का सेक्शन होता है, ये इसको आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर इंसर्ट पेज ब्रेक कर देंगे। ठीक, इससे क्या हुआ, एक पेज ब्रेक तैयार हो गया, एक आपके जो पर्टिकुलर पेज को ब्रेक कर दिया गया ताकि जब आप प्रिंट करें तब इतना ही प्रिंट हो, फालतू का डेटा ना प्रिंट हो। फालतू का जो आपको काम का है सिर्फ उतना ही प्रिंट हो, अदरवाइज़ उसको डिस्कार्ड कर दें। ठीक, और इसका जो सेक्शन होता है वो पेज लेआउट के सेक्शन में ये ब्रेक वाला जो होता है ये होता है। ठीक है, इसी तरह आपको अगर यही पेज ब्रेक आपको हटाना है, मान लीजिए आपको फिर से पूरा डेटा प्रिंट कराना पड़ रहा है, ये पेज ब्रेक हटाना है, फिर से वही पूरा सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पर ब्रेक पे जाके रिमूव ऑल पेज ब्रेक्स। ठीक, उसने सारे पेज ब्रेक्स को डिलीट कर दिया। और ये पता कैसे करते हैं कि पेज ब्रेक लग चुका है? जैसे कि यहाँ मान लीजिए 30 नंबर पे हमने पेज ब्रेक लगा दिया, ठीक, एक पेज ब्रेक लगा दिया, ये पेज ब्रेक लग गया। ठीक, यहाँ आपको चेक कैसे करना है, आप जाएंगे व्यू में, व्यू में जाने के बाद जस्ट अ सेकेंड, व्यू में जाके ये पेज ब्रेक प्रीव्यू है। ठीक, इसमें आपको बता रहा है कि ये जो है आपका वो पेज जो है वो डिक्लेयर्ड है। ठीक है, कि इतना आपको पेज प्रिंट कराना है। ठीक, नेक्स्ट है आपका नॉर्मल व्यू। अब जैसे मान रहे हैं व्यू में जाके अब इसको नॉर्मल व्यू में फिर से देखना चाहते हैं तो नॉर्मल व्यू पे क्लिक कर देंगे, वो अपना जो भी है नॉर्मल व्यू में शो कर देगा। ठीक है, और पेज ब्रेक हटाना मैंने आपको बता दिया है कि इस पेज लेआउट में जाके ब्रेक में जाके रीसेट ऑल पेज ब्रेक कर देंगे, सारे पेज ब्रेक्स डिलीट हो जाएंगे। ठीक है, रिमूव पेज ब्रेक हो जाएगा। पेज ब्रेक्स का बहुत ज़्यादा यूज़ बढ़ता है। ठीक है, इसमें एग्जैक्ट नंबर ऑफ़ प्रिंट आउट्स को लेने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, क्योंकि एग्जैक्ट नंबर ऑफ़ कॉलम्स का प्रिंट आउट लेने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ठीक, ब्रेक फीचर ऑफ एक्सेल अलाउज यू टू इंसर्ट ब्रेक्स मैनुअली। ठीक है, मतलब मैनुअली आप पेज ब्रेक्स लगा सकते हैं, इसलिए इसको ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सेट पेज लेआउट। पेज लेआउट में आप देख सकते हैं कितनी सारी चीज़ें हैं। ठीक है, आप मार्जिन सेट कर, ये पेज लेआउट बेसिकली जो आप प्रिंट कराने जा रहे हैं उसी के बेस पे पूरा होता है, उसी को पूरा एक्सप्लेन किया जाता है। ठीक है, जैसे कि इसमें मार्जिन आप सेट कर देंगे कि कितनी मार्जिन होगी, जब प्रिंट होगा तो कितनी मार्जिन होनी चाहिए आपके साइड, पेज के साइड में। ओरिएंटेशन जो आप प्रिंट कर रहे हैं वो पोर्ट्रेट है या फिर लैंडस्केप है। पोर्ट्रेट आप जानते ही हैं, लैंडस्केप भी जानते हैं। ठीक है, आप मोबाइल से यूज़ करते हैं, आई थिंक आपको पता होना चाहिए। ठीक, पेज का साइज़ आप यहाँ पर डिफ़ाइन कर सकते हैं, A4 शीट है, लेटर साइज़ का पेपर है, या फिर A3 साइज़ का पेपर है, या किसी भी साइज़ का पेपर है।
ये सब आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है। सेट प्रिंट एरिया, सेट प्रिंट एरिया वही चीज़ जो पेज ब्रेक में पूरे पेज को ब्रेक कर देता है। दैट मीन्स ये देखिए पेज ब्रेक जो होता है दो तरह का होता है, पहला रो पेज ब्रेक और दूसरा कॉलम पेज ब्रेक। ठीक है। तो ये रो पेज ब्रेक था, तो इतना डेटा आपका प्रिंट करेगा, यहाँ से यहाँ तक का डेटा जो है वो प्रिंट करेगा। ठीक, पेज ब्रेक में। बट अगर प्रिंट एरिया आप डिफाइन कर देते हैं, मान लीजिए ये आपने प्रिंट एरिया यहाँ से यहाँ तक का डिफाइन कर दिया, प्रिंट एरिया। ठीक, सेट प्रिंट एरिया। तो अब जो प्रिंट करेगा वो डेटा सिर्फ इतना ही प्रिंट करेगा यहाँ से यहाँ तक, बाकी सब डिस्कार्ड कर देगा। ठीक, पेज लेआउट में आप बैकग्राउंड इसका सेट कर सकते हैं। ठीक है, क्या आपका बैकग्राउंड क्या होना चाहिए, थीम्स वगैरह सेट कर सकते हैं। ठीक, हेडर्स एंड फुटर्स आप इस चीज़ में डाल सकते हैं, पेज ओरिएंटेशन, साइज ऑफ द पेज। ठीक है, हेडर्स एंड फुटर्स कहाँ से आएंगे, हेडर्स एंड फुटर, ये देखिए यहाँ पर हेडर आप डाल सकते हैं। आपके पेज में जो भी प्रिंट करे उसमें हेडर क्या हो, फुटर क्या हो। हेडर फुटर आई थिंक आप लोग जानते होंगे अगर आपने वर्ड प्रोसेसिंग पढ़ रखी है तो। ठीक है, बस इतना। अब ग्रिड लाइंस भी इसमें दिखा सकते हैं। ठीक है, मतलब एक तरह से ग्रिड लाइन शो कर सकते हैं कि आपकी जो प्रिंट एरिया है उससे पता चल जाएगा कि किस जगह पे कितना प्रिंट होगा। ठीक, नेक्स्ट है मैनेज वर्कबुक व्यूज़। अब व्यूज़ आप देख ही रहे हैं कितने तरह के व्यूज़ होते हैं। ठीक है, नॉर्मल व्यू अभी ये है आपका, इसी तरह का प्रिंट है। ठीक, सेकंड आता है पेज लेआउट। पेज लेआउट में वो आपको जिस तरह प्रिंट करेगा उस टाइप में दिखा देगा। जैसे कि अभी हमने उतना प्रिंट करने के लिए सेलेक्ट कर रखा था, तो इतना ही प्रिंट करेगा, तो उसने पेज लेआउट में दिखा दिया कि किस पेज में जब प्रिंट होगा तो किस तरह प्रिंट होगा। ठीक, नेक्स्ट है आपका पेज ब्रेक प्रीव्यू। बता चुका हूँ, जहाँ जहाँ पेज ब्रेक होगा वहाँ पर दिखा देगा कि यहाँ पर पेज ब्रेक है। ठीक, नेक्स्ट है आपका फुल स्क्रीन व्यू। फुल स्क्रीन आई डोंट थिंक कि बताने की ज़रूरत है, पूरे स्क्रीन को कवर करके वो बता देगा लाइक दिस।